ठीक है, चलो अभी बिहार में हो रहे पॉलिटिकल फायरवर्क्स को समझते हैं। तो राहुल गांधी ने बिहार इलेक्शन से पहले कुछ बड़े प्रॉमिसेस किए हैं। उनकी पार्टी कांग्रेस आरजेडी के साथ इंडिया ब्लॉक के तहत एक 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आई है। इसका फोकस क्या है? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस या ईबीसीईज। वे एजुकेशन, जॉब्स और लैंड एलोकेशन में नए कोटे की बात कर रहे हैं और राहुल कह रहे हैं कि अगर उनका अलायंस जीतता है तो ये चेंजेस जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने कुछ एक्सप्लोसिव मेटाफॉर्स का इस्तेमाल किया। हाइड्रोजन बम कहा। वह कह रहे हैं कि बड़े रिविलेशंस होंगे जो चीजों को हिला सकते हैं। बीजेपी इसे ऐसे जाने नहीं देती। संबित पात्रा ने अपने ही मेटाफॉर से जवाब दिया। द प्लूटोनियम बॉम्ब विल ब्लास्ट बाय द एंड ऑफ नवंबर। व्हेन द कांग्रेस पार्टी विल लूज इन बिहार, ऑल द बॉम्ब्स विल ब्लास्ट टुगेदर। द कांग्रेस विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। द वन हु मेक्स द बॉम्ब गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय इट। दूसरे शब्दों में पात्रा कह रहे हैं कि फॉल आउट कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस कोटा पॉलिटिक्स खेल रही है। उनका दावा, राहुल के प्रॉमिसेस बैकवर्ड क्लासेस से बेनिफिट्स हटाकर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जिसमें मुस्लिम्स भी शामिल हैं, की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। पात्रा ने राजीव गांधी के स्टैंड में इनकंसिस्टेंसीज बताई और मोदी के ओबीसी वेलफेयर प्रयासों को कॉन्ट्रास्ट किया। तो असल में क्या हो रहा है? एक तरफ कांग्रेस बड़े प्रॉमिसेस और बोल्ड लैंग्वेज, दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार। ये स्टंट है और उल्टा असर कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं, वॉर ऑफ वर्ड्स और तेज होंगे। क्या राहुल का हाइड्रोजन बम इंपैक्ट करेगा या बीजेपी सही निकलेगी? एक बात पक्की, बिहार का सीन अब बोरिंग नहीं है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप इन पॉलिटिकल प्रॉमिसेस और मेटाफॉर्स के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वे जेन्युइन हैं या सिर्फ इलेक्शन ड्रामा? देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। बिहार की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, लेकिन इस बार स्टेक्स और भी ऊंचे हैं। ईबीसी समुदाय के लिए ये वादे कितने मायने रखते हैं, यह देखना होगा। हर पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। मीडिया में इस विवाद को लेकर तीखी बहस चल रही है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंडिंग में है। जमीनी स्तर पर लोग इन बातों को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। वोट बैंक की राजनीति में यह मुद्दा कैसे बढ़ता है? इंडिया गठबंधन की उपचुनाव बीजेपी एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटा है। चुनाव आयोग की तैयारी में जुटा है। आने वाले दिनों में प्रचार और तेज होगा। मतदाता भी इन मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का भविष्य इन चुनावों पर निर्भर करता है।